अशोक कुमार मौर्य अशोक ब्लॉग चैनल से। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने थे जो कि बिरहा गायक है और सफल गायक बन चुके हैं। तो आज हम उनसे आपके बीच में रूबरू कराएंगे, उनसे फेस टू फेस मिलाएंगे, उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उन्होंने बिरहा की शुरुआत कब से शुरू किया उसके बारे में जानेंगे और उनसे आज हम एक आध दो गीत भी सुनेंगे। चलो हम उनसे मुलाकात करते हैं जो कि आज हम लोगों के बीच में एक नए गायक हैं। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स से जानना चाहते हैं, सर आपका नाम और पता क्या है? हमारा नाम सुरेश जौनपुरी, बिरहा व लोकगीत गायक उर्फ डल्लू। अच्छा, यानी आपको लोग सुरेश जौनपुरी और डल्लू के नाम से आप फेमस हैं। हाँ। तो आपने जो बिरहा के आपके मन में ख्याल आया, गायकी का ख्याल आया, जुनून आया, कितने साल की उम्र से ख्याल आया? ऐसा था, हमारे स्वर्गीय श्री जगदीश जौनपुरी चाचा जी जो है जी पहले गाते थे और हमारी चाची भी गाती थी, जिसका नाम विद्या भारती लोग जानते हैं बिरहा जगत के। जी जी। और सभी कलाकार जानते हैं। और उन्हीं को देखते देखते और हमने बिरहा तो अभी हाल में चालू किया है। हमारे चाचा जी एक्सपायर होने से पहले जी हमारे यहाँ आए थे, जहाँ मैं हूँ, और यहाँ पे उन्होंने शुरुआत कराया। एक मन बना कि नहीं, अब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, तो हमारी टुकड़े कौन सा करेगा। जी जी। तो हमें उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि ठीक है, मैं बिरहा गाऊँगा। और फिलहाल मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं। कितने पढ़ाई किए हैं आप जी? नहीं, पढ़ा तो मैं नहीं, ओनली वन फेल। अच्छा, बिरहा देख के गाता हूँ। अच्छा, देख के गाते हैं। याद हो पाता कि नहीं याद होता? याद होता है। अच्छा, नहीं, एक पुराने लोग बोले हैं ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। पुराने लोग एक बात बोले हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुजात, लस्सी आवत जात सिल पर पड़त गया। मतलब आदमी के अंदर अगर इच्छा शक्ति है, अगर इच्छा शक्ति है और मनोबल अच्छा है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आपने बिरहा की मूड बना ही लिया कि मैं गाऊंगा, तो उस समय कोई न कोई गाना गुनगुना रहे होंगे। हाँ, हमारे चाचा जी एक गीत गाते थे, मैं उस गीत को सुनता था। हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम, अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से सुनाना चाहेंगे? बेशक सुनाना चाहेंगे जी, सुनाइए। कौन सा गीत था जिसकी शुरुआत आपने बिरहा की दुनिया में किया था? वो एक किसानी गीत थी, ग्रामीण सामाजिक गीत थी। उसी गीत को हमारे चाचा जी गाते थे। मैं उस गीत को सुनते सुनते थोड़ा अभ्यास किया जी। और अनपढ़ था ही, मैं लिख पढ़ तो पाया नहीं। जी जी। और उस गीत में यही था कि हमारे समाज में क्या है। हमने किसान बानी बड़ मजबूर बानी, छपरायो छनिया में दिनवा बिताईला, कितनो अपार दुख हम नहीं प्यारे, नाम लेके जिया जुड़ाईला। यानी इसी गाने से आपने बिरहा की दुनिया में कदम रखा? हाँ, इसी भूमिका से हमने अच्छा, अभ्यास हुआ। कितने उम्र से आपने ये गाना शुरू किया? उस समय आपकी उम्र लगभग कितनी थी? ऐसा है कि हम 10-11 साल के एज से अपने चाचा जी के साथ साथ रहते रहे, जगदीश जौनपुरी जी के। जी। और गाने बजाने का ख्याल नहीं था। अच्छा, ये था कि चलो घर में है, चाहे जब मर्जी तक ले लेंगे, सीख लेंगे, सीख लिया जाएगा। और जब वो गवाना शुरू किए तो कुछ ही समय के बाद वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। एक 15 दिन या 1 महीने थे हमारे पास। उसके बाद हमारे यहाँ से लखनऊ गए और वहीं एक्सपायर हो गए। अब वो एक्सपायर हो गए तो हमें सुदामा गुरु जी से मुलाकात हुई। सुदामा पाल जी से? हाँ, सुदामा पाल जी से। तो मैंने, हमारे गुरु जी ने जो उनके पास था, उन्होंने हमें भरोसा जी, और हम उससे तैयारी किए। आज सफल ढंग से गायकी करते हैं। अच्छा, इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं गाड़ी चलाता था। अच्छा, गाड़ी चलाते थे, मतलब आप ड्राइवरी करते थे। उसके बाद आपने इससे अपने चाचा जी के साथ करताल बजाता था। अच्छा, चलिए। तो अब जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रख दिया, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा प्रोग्राम शो किए होंगे जहाँ पर आपका किसी न किसी से मुकाबला हुआ होगा, स्टेज शो। हाँ। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जो आपने स्टेज शो किया था उसमें आपकी मुकाबला किससे हुई थी, और आपने उस स्टेज पर पहला गाना कौन सा गाया था? जब पहला मुकाबला हमारा हुआ जी, हमारे बड़े गुरु भाई केशव प्रसाद यादव जी से, जी, जो कि बिरहा की धरती पे रहने वाले हैं। जी।
पहला मुकाबला उनसे हुआ, दूसरा मुकाबला हमारे चंचल गुरु भाई से हुआ जी। और ये लोगों ने हमें गवाने में बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े थे, कहते हैं कि पुराने लोग ये बात बोले हैं और नए भी बताते हैं कि नीचे सब कुछ याद रहता है, जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं तो सब भूल जाता है। तो जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े थे तो आपका शरीर कंट्रोल में था, डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे? नहीं सर जी, हम डरेंगे क्यों? ऐसा है कि हमने अपने चाचा जी के साथ बड़ी बड़ी आंधियाँ देखी है। अच्छा। और जैसे कि हमारे बिरहा जगत के भगवान कहे जाने वाले श्री रामदेव गुरु जी और बुल्लू गुरु जी, ऐसे लोगों से हमारे चाचा जी का पाला पड़ा और हम लोगों ने देखा है ऐसी दुनिया, इसलिए हमारे अंदर डर बिल्कुल नहीं थी, कोई नहीं था। तो उस समय आपने कौन सा गीत गुनगुनाया था स्टेज पर जिसकी वजह से पब्लिक आपका दीवाना हो गई? हम एक बिरहा हमारे गुरु जी ने दिया जी, श्री सुदामा पाल जी ने जी, मैं उसी को गाया था। पहली गीत वही मेरी थी। कौन सी थी? हमारे जैसे कि हमारा जब शुरुआत हुआ बिरहा जगत में, पहला हमारा दंगल था हमारे गुरु भाई से केशव प्रसाद यादव जी से जी, तो हमने इसी बिरहा को गाया था। आप जैसा प्रभु जग में दानी नहीं, भस्म ही जिनके तन का हो केवल बसन, माथे गंगा जटा भालू पर चंद्रमा, छान भांगों का गोला रहे नित्य मगन, उन कमलवत पदों की सदा सेविका, जन्म जन्मांतरों से ही मातेश्वरी, जिनके मुंडों की माला सुशोभित गले, माला माल कर दे जो नजर गर फिरी। ये हमारे बिरहा का भूमिका था, शुरुआत था और इसी बिरहा से हमारा उनका मुकाबला हुआ। पहली गीत मैंने यही गाया था और इसी से हमारा परिचय बना लोगों में। यानी अगर देखा जाए तो आपने पहला स्टार्टअप जो किया था इसी बिरहा से किया था और यहीं से आपका धीरे धीरे पहचान मार्केट में बनता चला गया और आज इसकी वजह से आप कई जिले में जाने जाते हैं। चलिए, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया आपकी ज़िंदगी में कि आपके दिमाग और दिल से मन में ख्याल ख़त्म हो गया हो कि अब मैं गायकी नहीं करूँगा, बिरहा नहीं गाऊँगा? ऐसा हमें तब महसूस हुआ जब हमारे चाचा जी इस दुनिया से चले गए, तो हमें यह एहसास हुआ कि अब हम तो शुरू ही कर रहे थे, तब तक चाचा जी साथ छोड़ दिए और मैं गा नहीं गाऊँगा, ऐसा मुझे फील हुआ। तो हमारे गुरुजी ने कहा, श्री सुदामा पाल जी ने कहा कि डरने से काम नहीं होगा जी, हिम्मत रखो और चाचा जी दुनिया में नहीं रहे तो हम लोग उस वंशावली से हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे और हर प्रकार से आपकी मदद होगी और आप अपने मंजिल तक जाइएगा। और इसी के साथ हमने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया। आज भी रिहर्सल होता है, चूँकि भाई हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, किसी चीज़ को अगर मांझ लेते हैं तो भी हम मार्केट में परोस सकते हैं, इसलिए हमारे लिए दिक्कत है। और चाचा जी रहे होते तो भाई वो हमारे पास रहते, हमेशा हमारे पर ध्यान रहता। यानी आप यहाँ से आपके चाचा जी गए तो आपका दिमाग से मन से उतर गया कि अब गायकी नहीं करूँगा, लेकिन जो आपके गुरु जी थे सुदामा पाल जी ने आपका सहयोग किया और आपको समझाए बुझाए, साहस दिए कि नहीं, दुनिया में जो आए हैं उनको जाना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये अभी बंद कर देते हैं तो मार्केट में आपका नाम अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कल आप दुनिया छोड़ेंगे तो कोई आपको जानेगा नहीं, लेकिन अगर आपने इसमें रह गए तो कल आप छोड़ेंगे दुनिया तो लोग जानने के एक बिरहा गायक थे। और उसके साथ साथ हमारे गार्जियन महोदय बबली किन्नर जी की सौजन्य से हमें बड़ा सपोर्ट मिला। जी जी जी। और इन्होंने पूरी तरह से हमें साहस दिया और मदद भी की हमारी, हमेशा हर समय दुख सुख में। हाँ, जो कुछ भी हूँ आज उनकी देन है। जी जी। और उनके हेल्प से आज मैं यहाँ तक हूँ जी, और आगे भी मेरी मदद करते ही रहेंगे। कभी आपके पड़ोसी लोग, कभी आपके रिलेशन वाले कभी ऐसा बात बोले हैं
ये बड़का गवैया बनने चले, कुछ होगा नहीं, इससे अच्छा ही बंद कर दीजिए, ऐसा बोलते हैं, मजाक करते हैं पीछे। नहीं, मजाक तो लोग करते हैं, लेकिन अंदरूनी दिल दिमाग से नहीं। और लोग हेल्प किए, अगर हेल्प न करते तो मुझे कौन जानता। जी जी। और लोगों का हेल्प भी था, मनोबल भी लोग बढ़ाए हमारा। और हमारे श्री श्यामदत्त पाल जी हमारे गुरु महोदय, वो भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनके सपोर्ट से भी हम लोगों को बहुत सीख मिलता है। यानी अगर देखा जाए कि आपकी ज़िंदगी बहुत सारी उतार चढ़ाव आए, दुख भी आई, समस्याएं आई, लोगों ने आपके ऊपर व्यंग कसा, लेकिन कहते नहीं है कि अगर मन में इरादा पक्का हो तो दुनिया में कोई आदमी आपके सामने टिक नहीं सकता। और आपका मन इरादा इतना पक्का था जिसकी वजह से आप एक सफल गायक बन चुके हैं, एक विराट के कलाकार बन चुके हैं। दोस्तों, आपने आज मुलाकात किया सुरेश जी से, गायक सुरेश जी, और उर्फ दल्लू के नाम से फेमस हैं। इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद आज एक मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, ऐसे ही आपको अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से अलग अलग बिरहा के कलाकारों से मुलाकात कराता रहूँगा, आपसे बातें कराता रहूँगा, उनके जीवन के बारे में बताता रहूँगा और वीडियो के माध्यम से उनको दिखाता रहूँगा। अगर आप इस अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।